कि आप देखिए किस तरह से जो युवा वहाँ पर फंस गया था उसे यहाँ पर त्रिपाल लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि वो अब उस पोजीशन में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि वो वहाँ से उतर कर जो है राष्ट्रपति भवन से आ सके। इसीलिए जो आप देखिए किस तरह से ये जो युवा हैं ये ऊपर वहाँ पर फंस चुके थे और अब जो है सेफ। आप सेफ हैं? आप सेफ हैं? सब पेपर कर दिया हमने। अन्याय हो गया, धेरै बहुत अन्याय हो गया ये। हाँ बहुत, इसको ये भी नसीब नहीं है उसने कि नहीं ये हमारा चीज है। हाँ ये हमारा चीज है, बहुत धन्यवाद। ये हमारा चीज़ है करके ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से लेकर जा रही है। कह रही पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसलिए पब्लिक इसको अपने साथ लेकर जाने ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है पब्लिक अपने साथ लेकर जाना चाहती है, इसीलिए ये युवा जो है अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी चीज़ों को लेकर आगे। एक बार फिर आप उन तस्वीरों को देखिए जो नेपाल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। नेपाल एक शांतिपूर्ण देश जिसमें बुद्ध की पूजा की जाती है, लेकिन जो ये हिस्ट्री हो गई है एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक पब्लिक अनरेस्ट जो है एक कह सकते हैं कि तख्ता पलट की और कैसे बदला, कैसे युवाओं का वो रोष जागा जब सरकार ने यहाँ पर एक के बाद एक गलत फैसले लिए और किस तरह से अब पूरी की पूरी सरकार जो है उसको पब्लिक ने अपने हाथों में लेकर पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर आग की लपटें इतनी ज़्यादा है, जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो जो है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो कभी भी फट सकते हैं, इसीलिए यहाँ से दूर रहने की सलाह हमें दी गई है। जो धुआं है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर बात करना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो सांस के जरिए अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए पूरा राष्ट्रपति भवन जो कुछ ही घंटों पहले तक, जब तक हम यहाँ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब जो है ये करप्शन की जीत हो गई। आपको करप्शन के खिलाफ आपकी जंग की जीत हो गई। आप इंडिया टीवी से धन्यवाद। ये करप्शन ये 10 साल 20 साल 50 साल से ये हो रहा था। जब राजतंत्र गया तब तो वही से पड़ा, फिर भाग्य वही से पड़ा करप्शन इधर पे होया। ये प्रचंड शेरबहादुर माओवादी प्राथमिकता सब भ्रष्टाचारी लोग है। ये हमारा देश ने डुबा दिया इनले। अब हाम्रो के हुन्छ भने अब हाम्रो नेतृत्व अब जेडी पुस्ताले लिन्छ भोलिबाट अब फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? फ्रेश इलेक्सन नहीं अब युवाकै नेतृत्वमा हाम्रो देश अगाडि बढ्छ। ल म आज मोदी सरकारलाई पनि यहीबाट भन्छु, हाम्रो लिपुले काला पानीको भूभाग छोडेर आफ्नो ठाउँमा जानु होइन भने युवा जागेर त्यहाँ पनि आउँछ। तपाईहरू इन्डियाबाट आउनुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद। हाम्रो भूभागलाई हामी सुरक्षा गर्छौँ, जसरी हाम्रो आज सुरक्षा गर्यौँ त ऊ गर्यौँ। तपाईँहरूले यो कुरा काट्न मिल्दैन। लाइटमा युवाओं के नेतृत्व में एक नई सरकार बने, इस मैसेज के साथ अब जो है इस तख्ता पलट को काठमांडू में अंजाम दिया गया है। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई है। बहुत ज़्यादा त्रस्त यहाँ का युवा था, जिस तरह की बेरोजगारी से यहाँ का युवा जूझ रहा था, जिस तरह से पलायन से यहाँ पे युवा जूझ रहा था, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी देश की उससे युवा जूझ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक जो मुहिम यहाँ पर शुरू हुई, उसका गुस्सा, उसका आक्रोश जब 19 जो गुनाह है उनकी उनकी जान यहाँ पर चली गई, उसके बाद जो गुस्सा फूटा वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर तख्ता पलट जो है पूरी तरह से यहाँ पर किया आज केही पनि बाँकी छैन। आज कोटेश्वरका पुलिस बीट, आज कोर्ट है जिला अदालत काठमाडौँ, आज तपाईँको संसद भवन बानेश्वर के वो भी जला गया, कुछ भी नहीं है। शेरबहादुर देउबा के घर, निजी निवास केपी शर्मा ओली के घर, प्रचंड निवास, सब पूरा जल के राख राख हो गया। ये युवा पुस्ता के नेतृत्व है। हम इंडिया के भूभाग के जोधपुरवासी, बर्दिवासवासी, हमारा घर बर्दिवास में है। ये नेतृत्व आवश्यक थी, आज कर परसों होना ही था, ये हुआ। अब हाम्रो अब जस्टिस अब नया नेपाल बनेगा गाइस। आपके चेहरे पे दिख रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है खुशी। हमें अब बहुत खुशी है क्योंकि हम कल रात को सोए नहीं, हमारे इतने सारे स्टूडेंट मर गए इसलिए हम कभी सो नहीं पाए। आज चैन की नींद आई क्योंकि आज हमारा नया नेपाल बनने वाला है। वी प्राउड ऑफ यू चैन जी गाइस। और हमसे भी कुछ सीखे, आपको भी अपने देश को अच्छा बनाना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिशियन बहुत बेकार चीज है। तो प्लीज मैं आपसे वो करता हूँ कि आप अपने देश के लिए कुछ करिए और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे भी यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ था, ईसाई सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर केपी ओली इतना जनता को शोषण किया था, इतना शोषण किया था कि इतना छोटा छोटा बच्चा को गोली मार दिया था। अब लोग सब जाग गए। अब इसको इसी राष्ट्रपति भवन में आग लगा है, ईसाई उसको घर में लाकर उस ओली को
देवपा को इसी में चलाएंगे, उसके बाद हम लोग का शांति होगा। ये आक्रोश, ये गुस्सा है कि जो नेता जिनकी एक लापरवाही की, एक गलती की वजह से 19 बेगुनाहों की जान यहाँ पर चली गई, वो जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट रहा है। आप देखिए किस तरह से अब जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो खुश हैं, वो ये इस बात से खुश हैं कि उन्होंने उन एस्टेब्लिशमेंट्स को, उन सरकारी भवनों को जिस पर जो नेता लोग राज करते थे, एक एक कर सबको ध्वस्त कर दिया है। आखिरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन बची थी और राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखिए, ये एक इतिहास बन गई है कि किस तरह से अगर जनता अगर सरकार के खिलाफ हो जाती है, जनता का गुस्सा अगर सरकार के खिलाफ हो जाता है तो फिर उस देश में क्या हालात होते हैं। काठमांडू राजधानी की जो राजधानी है नेपाल की, वहाँ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन किरण के साथ हम इस रिपोर्ट को यहाँ से अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन यहाँ पर अब लगभग आग की भेंट चढ़ गया है। एक भी जगह राष्ट्रपति भवन की एक बहुत सुंदर भव्य इमारत जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं बची है। पूरी तरह से यहाँ पर इस भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर आर्मी का बड़ा डिप्लॉयमेंट था जो इस भवन को सिक्योर कर रही थी, लेकिन जैसे ही बड़ा जन सैलाब यहाँ पर चारों तरफ से इस राष्ट्रपति भवन को घेर कर अंदर की तरफ उमड़ा, उसके बाद आर्मी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिया। हमने एक मूवमेंट भी यहाँ से होते हुए देखा